नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी टाइम की बात करें तो टाइम 1 बज चुका है और हम 3-4 दिन से इसी उसमें थे कि जाएं या ना जाएं। हमें जाना है एक्चुअल में डॉक्टर के। हम ये सोच रहे थे कि ऐसे ही आराम लग जाएगा, लेकिन आराम नहीं लगा इन दुखों, तो डॉक्टर के जाना पड़ रहा है। और भी कहीं जाना, ये जाएगा क्या कृष्णा? हाँ परेशान करेगा। चल तो ठीक है। क्या हो रहा तेरे, दर्द हो रहा तेरे हैं? मिक्की माउस में? अच्छा, इसका तो मिक्की माउस का ही लगा रहता है। तो जी बस चलिए। तो देखिए हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल में। ये कालका हॉस्पिटल है और यहाँ पे मैंने अपनी जांच वगैरह करवाई तो इन्होंने कई सारे टेस्ट लिखे। और ये जो मुझे दर्द की प्रॉब्लम है ये मुझे मतलब 8-10 साल से है। बस ये था कि दवाई खा लेती थी तो आराम हो जाता फिर 5-4 दिन बाद हो जाता था। तो दवाई खाती थी फिर ऐसा ही। तो कम से कम मतलब शादी के बाद से ही मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कई बार दिखाया भी डॉक्टर को, ट्रीटमेंट भी लिए, लेकिन फिर भी ये जो है प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे कई टेस्ट किए हैं और जिनकी रिपोर्ट हफ्ते बाद आनी थी। तो बस यहाँ पे मैं अपने सैंपल ही दे रही हूँ और उसके बाद हम जाएंगे घर वापस। तो जी हॉस्पिटल से आने के बाद हम रुक गए हैं यहाँ पे। ये है मसूर। ये किस चीज़ के हैं जी नीचे वाले? ये आलू है, आलू टिक्की है, दाल भी, गोभी, पालक। आलू टिक्की वाले भी लेंगे। आलू टिक्की वाले भी कर दियो, 200 कर दो पूरे बस। तो जी देखिए यहाँ पे ये एक शॉप है कालका में ही। इनके जो पकोड़े वगैरह हैं वो बहुत फेमस है। तो ये कहने लगे, क्योंकि मेरी भी हालत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूँ जाके, तो ये कहने लगे कि बच्चों के लिए यहीं से ले लो कुछ खाने का, तो बाकी जो है फिर अब देख लेंगे बाद में क्या बनाना रात को या कैसे। तो पहले इन्होंने पकोड़े वगैरह लिए और बच्चों को छोले भटूरे बहुत पसंद है तो उसके बाद इन्होंने छोले भटूरे लिए। तो दोनों ही, ये जो छोले भटूरे वाले हैं और जो ये ब्रेड पकोड़े वाले हैं, तो ये फेमस है यहाँ के। कि इनका जो बोला जाता है कि इनका जो सामान है वो आने के थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, मतलब इतनी इनकी बिक्री होती है। तो फिर यहाँ से लिए थे, छोले भटूरे लेके चले थे और ये देखिए भटूरे बना रहे हैं एकदम से इतने परफेक्टली, गोल गोल फुल्ले फुल्ले हाथ से ही। तो दोस्तों आ चुके हैं हम घर पे और जो रिपोर्ट वगैरह है वो आएगी 1 हफ्ते बाद। 7 से 8 दिन का टाइम बताया है और ये बताया 10 साल, 8 से 10 साल हो गए इस बीमारी को, और ऐसे खींच रहे हो आप, ये गलत बात है। तो खैर सही जगह गए, अच्छे डॉक्टर पे गए तो पता लग गया, नहीं तो जहाँ भी जाते थे ये था कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, ये दवाई खा लो। और आते हुए वहीं से ले आए हम खाना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी और अब बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। तो यहीं पे है ना, बच्चों को इसे जो लेकर आए हैं ना, कन्हैया को भी दिखा। कन्हैया ने डॉक्टर ने बेटा 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी। टेस्ट आज तो ब्लड लिया, कितना ही सारा ब्लड ले लिया मम्मा के। तो आँख पे क्या लगा तेरी, लाल क्यों हो रही? इधर करिए, इधर देख, इधर देख। हाँ देखिए क्यों, अरे मम्मी पता नहीं मिर्ची सी लगी थी मेरी आँख में। ऐसे कैसे लगी मिर्ची? काले काले से चल बता, मैं इसके स्पेशल लूँ, पकोड़े भी बता मैं स्पेशल लूँ, और छोले वाले के छोले स्पेशल लूँ। असल में मेरे ख्याल से अब वो खत्म हो रहा था डंगा, उसके चलने की तैयारी कर रहा था वो। भीड़ इतनी लगे ना, इस पे इतनी भीड़ लगे है, बहुत ज्यादा। खड़े नहीं थे कितने सारे तो खड़े थे। ये तो मूलियां सी, ये भी कोई खाएगा क्या? लाल खाएगा, खा लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये क्या अचार है? ये मिर्ची है, मिर्चों का अचार। तो नहीं है क्योंकि पहले कन्हैया आजा भाई। खाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी टाइम है 9 बजने वाले। तो उठ के बस कंबल में ही बैठी थी। तो कल डॉक्टर के गए थे तो कल मैंने फिर कुछ नहीं काम किया, थकान सी भी हो गई थी और दिक्कत सी भी थी थोड़ी। तो आज जो है घर की हालत देखो, ऐसी हो रही बिल्कुल। किचन में बर्तन, रात खाना भी इन्होंने ही बनाया था। 2 दिन बच्चों के लिए कर रहे थे, सबके लिए मैं भी चाय बंद कर दी। एक की चाय बंद हुई, सबकी बंद हो रही। असल में मेरी चाय बंद कर दी बिल्कुल।
तो बस पहले दूध सा लेके सारे जने और फिर उसके बाद मैं अपने काम पर लगी, बच्चों की क्लास लगी। लाइट तो नहीं आ रही, मुझे दिख के पानी लग जाता बच्चों के लिए। लाइट ना, रात भी मुझे लगा गई लाइट, कई बार गई। तो जी बस अब जाओ वो ले लो और उसके बाद फिर मैं लगूंगी काम पे। एक दिन लेट जाओ तो ऐसा हो जाए, सारा घर तो ऐसा पता नहीं कहीं से उठ के आए हो। देखिए मैं मतलब सारे मेरे को फैला पड़ा फिलहाल तो, बच्चे लेटे हुए अंदर अभी, ये बड़े बच्चे भी। बाबू उठ जाओ, देख 9 बजने वाले, क्लास होगा भी। तो जी चलिए बस फिर लगते हैं काम पे अपने, करना तो है ही, पर यह है कि आज मुझे थोड़ा सा आराम है, जो सही दवाई मिलने का फ़ायदा तो है। चलिए जी बस फिर शुरू कर दें। तो जी मैं लगी हूँ काम पे, और मतलब मैंने एक दिन, जिस दिन मैं डॉक्टर से के आई उस दिन और उससे अगले दिन 2 दिन मैंने रेस्ट ही किया। और उसके बाद का ये वीडियो है, ये है वीडियो सैटरडे का। और थर्सडे को हम लोग जो है वहाँ पे गए थे डॉक्टर के यहाँ पे। तो उसके बाद ये मैं 2 दिन बाद उठी थी, मतलब मेरी दिक्कत हो रही थी बहुत। जो मैंने आपको कल वीडियो शेयर किया था वो भी वहाँ डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले का था, उससे अगले ही दिन मैं गई थी। तो दर्द मतलब इतना ज़्यादा होता है मुझे रुक रुक के, बहुत ज़्यादा। और जैसा कि 10 साल हो गए ऐसे ही होते होते मुझे, मतलब दवाई खा रहे थे ठीक था, पर खुद ही नहीं मुझे पता था कि किस वजह से हो रहा है। तो इन्फेक्शन बताते थे कि पेट में इन्फेक्शन है, लेकिन यहाँ पे फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किए तो उन्होंने बताया कि एक तो यूट्रस में मुझे सूजन है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद अलग से भी उन्होंने कहीं ब्लड सैंपल लिए, कहीं यूरिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें की। तो उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी। तो उन्होंने बस जिसकी जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह की या हीमोग्लोबिन शुगर वगैरह की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बेस पे ही अभी उन्होंने मुझे दवाई दी है। और दवाई भी मतलब इस तरीके की है कि एक दवाई तो ऐसी है कि उसको खा के ना जी इतना ख़राब होता है, और दोनों टाइम वो दवाई लेनी पड़ रही है मुझे। और उसके अलावा इन लोग में उन्होंने मेरे कुछ परहेज भी किए हैं, जैसे चाय हुई, चटपटा हुआ, बाहर का खाना पीना उन्होंने सारा ही बंद कर दिया। तो उनका कहना था कि जो मतलब मेरा केस है वो ज़्यादा ही ख़राब हो रहा कि वो, बल्कि यहाँ तक कह रहे थे कि जितनी दिक्कत तुम्हें है कि इस कंडीशन में बच्चे भी मतलब पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपको है तो चलो भाई, भगवान का शुक्र है कि सब ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी जो ट्रीटमेंट है वो मुझे लेना ही पड़ेगा परमानेंटली अभी। तो बाकी का जो आगे का ट्रीटमेंट है वो रिपोर्ट्स आने के बाद होगा। तो अभी तो बस ये है कि मैं धीरे धीरे कर ले रही हूँ, इतना हो जाता है कि घर का काम हो जाए, खाना वगैरह बन जाए, ये कंडीशन है। तो इतना भी बहुत है अभी तो। और ये भी उन्होंने बोला है कि अगर आप, जैसे मैं बेड वगैरह सरकती रहती हूँ, ये सारी चीज़ें कि वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो शरीर है वो अंदर से कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो है आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचा रही। तो मैं कहा जी चलिए भाई करेंगे कुछ, क्योंकि बच्चों की तरफ देखते हुए डर लगता है कि ज़रा सी देर में ही कुछ हो जाए तो फिर क्या करें क्या नहीं। तो फिर मैं कहा चलिए जी परहेज ही सही है, अपना हेल्थ ज़रूरी है सबसे पहले, बाकी तो काम रहेंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे रहेंगे तो कहाँ से काम हो जाएंगे। तो बस यही सोच फिलहाल तो है। और सच में मुझे तो था ही नहीं इतना, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी दिक्कत है। ये था कि भाई पेन हो रहा तो उसी की है बस, लेकिन डॉक्टर ने जैसे बताया तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे एक बार को। बाकी रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड है कि कैसी रिपोर्ट आती है। तो देखिए जी, बाहर की कमरों की सफाई मैंने कर दी है, उसके बाद मैं आई हूँ रसोई में। तो इन्होंने ही कल खाना बनाया था, रात के टाइम भी 1-2 दिन से यही खुद ही कर रहे थे। तो बस फिर ऐसे ही फैला पड़ा था। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई, डब्बे वगैरह सेट करके रख दिए हैं मैंने, और झाड़ू लगा दूंगी। आंटी का मुझे पता नहीं था कि आएंगी नहीं आएंगी, तो मेरा ये रहता है कि मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से, उसके बाद बच्चे है घर में तो फैलाते ही रहते हैं, तो आंटी आती है तो वो खुद लगा लेती हैं। लेकिन आंटी आज आई नहीं थी, उनकी भी शायद तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको भी ठंड वगैरह लग गई थी। तो बाद में बहुत देर बाद पता चला कि आंटी नहीं आ रही। तो फिर किचन भी मतलब बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े थे रात के खाने के सारे। तो फिर मैं कहा चलिए जी ये भी करना है, तो पहले मैं कहा चलो साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद नहा धो के फिर देखूंगी आगे क्या क्या काम करना है अभी मुझे। साफ़ सफाई कर ली मैंने और टाइम बजने वाले हैं 10। तो लाइट जो है अभी आई, गर्म पानी लगाया मैंने अभी। और कृष्णा को जाना है स्कूल, तो पहले मैं इसे भेज दूँगी, फिर स्कूल में से जब आ जाएगा उसके बाद नहला दूँगी। तो अभी तो इसको तैयार करके पहले मैं स्कूल भेज दूँ, और उसके बाद फिर प्यूरी को नहलाऊँगी और खुद भी नहाऊँगी। तो आज बहुत लेट हो गया, और अभी भी तबीयत जो है इतनी ठीक नहीं है, पर यह है कि काम चल जाएगा। तो बस मैं पहले कृष्णा को तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ। पानी नहीं, ये बताओ ऐसा भाग आए हो स्कूल के नाम से। आली में ऊपर ही आली,
आ गई मैं ऊपर ही आ गई। चल क्यों नहीं जा रहा नू बता, क्यों नहीं जाते? स्कूल में तो बच्चे बहुत सारे बेटे। आजा चिज्जी दिलवाएंगे चिज्जी। स्कूल चला जा फिर आके चला लिया। स्कूल क्यों नहीं जाता यूं बता, स्कूल क्यों नहीं जा रहे? फिर मैडम गुस्सा होएगी, फिर मैडम फोन करेगी कि क्यों नहीं आ रहा कृष्णा। क्यों रहा नू बता, जाता नहीं? आज चला जा, कल को ना जाइए, कल को छुट्टी कर लिए। चल अच्छा चुप हो, चुप चुप बिल्कुल चुप हो। आई साफ करो, बिल्कुल बिल्कुल चुप। अब चलो स्कूल। अच्छा चल चल चल, रहने दो ना जा, चुप हो, मुंह साफ करो बिल्कुल बस। तो जी देखिए बस कृष्णा गया ही नहीं स्कूल, ये रोने लगा तो फिर मैंने भी नहीं भेजा। फिर बच्चों को तीनों को नहलाया मैंने, लाइट आई थी तो उसके बाद ही बच्चों को नहलाया धुलाया तीनों को। तो बच्चे नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। और अब तो भगवान की उससे 2-3 दिन से तो धूप ठीक ठाक सी निकल रही है, कभी मतलब हवा रहती है धूप के साथ लेकिन धूप भी है। तो बच्चे नहा धो के छत पे बैठ जाते हैं धूप में। यहाँ इस घर में ये फ़ायदा है कि हम छत पे जाके बैठ जाते हैं, धूप वगैरह वहाँ नहीं होता क्योंकि हम नीचे रहते हैं और ऊपर 2-3 मंजिल 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो बस देखिए यहाँ पे अब मैंने बच्चों के बाल वगैरह बना दिए हैं और उसके बाद मैं गई हूँ खुद नहाने के लिए। तो जी मैं भी नहा ली हूँ, बच्चों को भी नहला दिया और बाल धोए मैंने। तो थोड़ी सी देर छत पर बैठूंगी जाके। और आंटी आई नहीं आज, 12 बज गए वेट करते करते। तो बर्तनों का भी ढेर लगा पड़ा तो वो भी साफ़ करने। तो मेरे को पहले थोड़ी सी देर धूप में बैठ के बाल से सुखा दूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे जाके वो करूँगी, काम करूँगी। धूप तो अच्छी निकल रही लेकिन हवा भी चल रही, तो हवा ने ठंडा कर रखी बेटे, बहुत चल रही है। चलिए जी थोड़ी सी देर रेस्ट करके फिर काम करते हैं। तो जी देखिए बस मैं बैठ गई हूँ छत पे धूप में, और धूप देखिए कितनी अच्छी है। और धूप निकलते ही सबके ना कपड़े बाहर निकल जाते हैं। मैंने तो धोए नहीं थे क्योंकि बस धीरे धीरे ही करके कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा कर लूँ, कपड़े भी 2-3 दिन के इकट्ठे हो रहे हैं। तो थोड़ी देर ऊपर बैठ के आके फिर मैंने ये देखिए बर्तनों की जो सिंक है वो भरी पड़ी है, क्योंकि कल दिन में भी नहीं उन्होंने, मतलब जिस दिन हम गए थे उस दिन भी इन्होंने जो है नहीं किया था कुछ भी। तो यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं बर्तन रात के खाने के, क्योंकि वैसे तो दिन में आंटी आ जाती थी तो वो कर देती, तो आंटी नहीं आई थी तो खुद ही मैंने किए हैं बर्तन वगैरह। और ढेर लगा पड़ा था बर्तनों का। बस ये होता है कि चलिए अगर तबीयत वगैरह ख़राब है तो ये खाना बना लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, तो ये भी बहुत संतुष्टि हो जाती है कि चलिए हम उस पे है, मतलब तबीयत ख़राब है तो वो कर लेते हैं। पर मैं सही में बताऊँ मुझे आइडिया नहीं था, जिस तरीके से डॉक्टर ने मुझे बताया कि कितनी दिक्कत है या क्या है, तो बाद में मुझे आइडिया हुआ कि हाँ वाकई में दिक्कत है बहुत। हम क्योंकि कई बार हम चीज़ों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और उसका खामियाजा हमें आगे जाके भुगतना पड़ता है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको जब इतने टाइम से दिक्कत है आपको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत थी। मैं कहा जी चलो कोई नहीं, अब आप कर लियो जब आपके पास आ गई। तो देखिए बस यहाँ पे बर्तन वगैरह करके मैं बना रही हूँ आलू वाला पुलाव। तो यहाँ पे मैंने इसमें धनिया जीरा डाल के प्याज भून दिए हैं, और टमाटर जो है उसी में मैंने हल्दी नमक मिर्च, थोड़ी सी मिर्च डाली है, हल्दी और नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, और उसके बाद आलू डाल के इनको भून लेंगे 5-4 मिनट के लिए। और उसके बाद जो चावल है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैं मेजर करके कोई चीज़ नहीं लेती, मैंने बताया भी है पहले भी। तो बस यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग इसके चावलों के अकॉर्डिंग पानी डाल के थोड़ा सा मैं इसको रख दूँगी बंद करके, और 1-2 सिट्टी में ही ये हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो आलू का पुलाव है, खिचड़ी समझ लीजिए, वो हो जाएगी रेडी बिल्कुल। तो जी मैंने जो है खिचड़ी वो छोंक दी, हम तो इसे खिचड़ी बोल रहे हैं, पुलाव भी बोल रहे हैं, सब्जी। तो बस अब इसमें 1 या 2 सिट्टी लगेगी, उसके बाद ये हो जाएगी तैयार। तो यहाँ इसके साथ मंगवाई है दही। तो मैं दही या चाय नहीं लूँगी, मेरी बंद की हुई है सारी चीज़ें। और चाय के बिना मैं सच में आज बड़ी परेशान हो रही, कुछ दिन तो लगेगी थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि जी ठीक होना है तो फिर परहेज तो करना ही पड़ेगा। तो बस जी
टाइम बज गया है 2 बजने वाले हो रहे, तो बस अब खिचड़ी बन जाएगी तो फिर उसके बाद खाना खुना खा के बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रखूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मैं भी जानती हूँ कि आज मैं कुछ ज़्यादा आपके लिए नहीं कर पाई, क्योंकि एक थोड़े से तबीयत ख़राब है उस करके भी। तो खैर चलिए, आगे मैं कोशिश करूँगी कि आपको और अच्छे वीडियो मिले। तो जी चलिए, बस फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।